हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डियम इंटरनेशनल के बारे में। अब ये जो कंपनी है गोल्डियम इंटरनेशनल, ये स्टार्ट हुई थी साल 1986 के अंदर। और ये कंपनी गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी और डायमंड से बनी हुई ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है ग्लोबल रिटेलर्स को। और इसके साथ साथ में ये जो कंपनी है वो लैब ग्रोन डायमंड्स की भी सप्लायर है। और इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट शामिल है, जैसे कि वेडिंग के रिंग, जैसे कि इयररिंग्स, पेंडेंट्स, वेडिंग के बैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके रेवेन्यू के बारे में, तो इनका जो रेवेन्यू है उसके अंदर 97% का जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी का। वहीं पे 3% का जो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन है वो करती है डायमंड से बनी हुई ज्वेलरी। वहीं पे इसके साथ साथ में अगर हम लोग देखें इनका ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू, तो इनके रेवेन्यू के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर है यूएसए। यूएसए से इनके पास में 95% का रेवेन्यू आता है। अब यूएसए से ये जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं इसमें भी इनके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है यूएसए के रिटेलर का और दूसरा पार्ट है यूएसए के होलसेलर्स का। अब यूएसए के जो रिटेलर्स है उस टोटल 95% का 80% इनके रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पे यूएसए की जो होलसेलर है उस 95% का बचा हुआ जो 20% है वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके एक्विजिशन के बारे में, तो इनका जो सबसे बड़ा एक्विजिशन रहा वो रहा इको फ्रेंडली डायमंड एलएलबी नाम की एक कंपनी का एक्विजिशन, जिसके अंदर इन लोगों ने साल 2020 के अंदर 51% के स्टेक को बाय किया था 12.7 सीआर के अंदर। और इसके बाद में नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 के अंदर इन लोगों ने एडिशनल 35% का स्टेक इस कंपनी के अंदर और बाय किया था 8.3 सीआर के अंदर। अब ये जो कंपनी है इको फ्रेंडली डायमंड एलएलपी, ये ग्रो करती है और मैन्युफैक्चर करती है डायमंड्स को। और यहाँ पे ये लोग जो प्रोसेस को यूज करते हैं इन सब चीजों को करने के लिए वो है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। तो अब अगर हम लोग बात करें इनके बिजनेस मॉडल के बारे में, तो इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर एक शिफ्ट किया है। पहले ये लोग काम करते थे ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस मॉडल के ऊपर, और अब इन लोगों ने खुद को शिफ्ट किया है ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो अब अगर हम लोग इनके पुराने वाले बिजनेस मॉडल को थोड़ा डिस्कस करें, तो इनका ये जो बिजनेस मॉडल था इसके अंदर ये लोग सबसे पहले किसी भी ज्वेलरी की डिजाइन को तैयार करते थे। अब वो ज्वेलरी की डिजाइन तैयार होने के बाद में ये लोग उस डिजाइन को अपने कस्टमर्स के पास में भेजते थे। अब अगर किसी कस्टमर को वो डिजाइन पसंद आ गई तो उसके बाद में वो एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करता था इन लोगों के पास में। अब जैसे ही वो टेस्ट ऑर्डर को ये लोग डिलीवर करवा देते थे, और अगर टेस्ट ऑर्डर डिलीवर होने के बाद में कस्टमर को वो डिजाइन पसंद आ गई, उसके बाद में वो कस्टमर एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करता था। अब इस बड़े ऑर्डर को तैयार करने में और कस्टमर तक पहुंचाने में इनको 8 से 10 वीक का समय लग जाता था। अब जैसे ही वो ऑर्डर 8 से 10 वीक के बाद में उस कस्टमर तक पहुंचता था, अब अगर वो कस्टमर इनका कोई रिटेल कस्टमर होता था, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी 120 दिन लग जाते थे इनके पास में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में पूरा पेमेंट आने के लिए। वहीं पे अगर वो जो कस्टमर था इनका, अगर वो होलसेलर होता, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी 180 दिन लग जाते इन लोगों के पास में पूरा पैसा आने में। तो अब इनका जो पुराना बिजनेस मॉडल था उसके अंदर इन लोगों को पैसा मिलने के अंदर काफी टाइम लग रहा था और इनकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक हिट आ रहा था। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया, और यहाँ पे ये लोग लेकर के आए अपनी खुद की वेबसाइट जिसका नाम है ज्वेलफीट। अब इस नए बिजनेस मॉडल के अंदर ये लोग कोई भी डिजाइन अगर अपने कस्टमर को इनको दिखानी होती है तो ये उसको अपने उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। और वेबसाइट के साथ साथ में वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये लोग अवेलेबल हैं, वहां पे भी ये उस डिजाइन को अपलोड कर देते हैं। तो अब डिजाइन अपलोड होने के बाद में कस्टमर सीधा इनकी वेबसाइट पे विजिट करता है, वहां से एक पर्टिकुलर डिजाइन को पसंद कर लेता है, और यहाँ पे डिजाइन कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन जो है इन लोगों ने अवेलेबल कर रखा है। तो उसके बाद में जैसे ही कस्टमर को डिजाइन पसंद आई वो एक बड़ा ऑर्डर इनको दे देता है। अब इस नए बिजनेस मॉडल के केस में जैसे इनको ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर से लेके शिपमेंट तक का जो ड्यूरेशन है अब वो सिर्फ 1 वीक का रह गया है। और यहाँ पे जैसे ही कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है उससे पैसा जो है काफी जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू देयर ओल्ड मेथड। तो
अब पुराने बिजनेस मॉडल से नए बिजनेस मॉडल के ऊपर शिफ्ट करने की वजह से इनका जो सबसे पहले तो डेटर डेज का रेशियो है वो इम्प्रूव हो गया, इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इम्प्रूव हो गया और इनके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए। और इसके साथ साथ में कंपनी ने रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के सेगमेंट की डिमांड्स को मीट करने के लिए भी एक B2B ई कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च कर रखा है। और ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स है इन केस ऑफ लैब ग्रोन डायमंड जो कि फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है अक्रॉस वेरियस सप्लाई चेन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, जिसके अंदर शामिल है ग्रोइंग, कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वेलरी मेड अप ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, तो बेसिकली लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं वो नेचुरली ग्रोन डायमंड्स की जैसे ही दिखते हैं। नेचुरल ग्रोन डायमंड जैसे प्योर कार्बन के बनाए जाते हैं वैसे ही सिमिलरली लैब ग्रोन डायमंड भी प्योर कार्बन के ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा खेल रहता है कॉस्टिंग का, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड की जो कॉस्टिंग होती है वो 40% कम रहती है इन कंपैरिजन टू द कॉस्टिंग ऑफ नेचुरली ग्रोन डायमंड। वहीं पे अगर अब हम लोग देखें इनके मार्केट शेयर को, तो ओवरऑल डायमंड की इंडस्ट्री के अंदर 3% का मार्केट शेयर अभी के टाइम पे होल्ड करते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, जो कि साल 2030 आते आते बढ़ करके पहुंच जाएगा 10% तक। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो साल 2025 आते आते इसका जो मार्केट वैल्यू है वो पहुंच जाएगा $29.2 बिलियन तक। तो नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करें इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में, तो इसका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ज्वेलरी कंजम्पशन के अंदर रहता है 29% तक का। और ये जो सेक्टर है ये 14% तक कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर। और उसके साथ साथ में इंडिया के जीडीपी के अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है 7.5% तक। और अगर मैं बात करूं मार्केट वैल्यू के टर्म्स में, तो साल 2025 आते आते इसका जो मार्केट वैल्यू है वो पहुंच जाएगा 100 बिलियन यूएसडी तक। और ये जो सेक्टर है ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है और इसके साथ साथ में ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी है। और अब अगर हम लोग देखें इस सेक्टर में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज को, तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को एक फोकस एरिया का दर्जा दिया है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई का भी जो परमिशन है वो इस सेक्टर को दे दी है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। और इसके साथ साथ में अगर हम लोग देखें कि इस साल का जो बजट आया था उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने उन सीड्स के ऊपर से 5% की ड्यूटी को वेव ऑफ कर दिया था जो कि यूज आती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में से इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए एक रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करवाने की भी बात करी है, जो कि 5 ईयर रिसर्च ग्रांट रहेगी टू वन ऑफ द आईआईटी। तो लास्टली अब अगर हम लोग डिस्कस करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को और कुछ की रेशियोज को, तो यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट के 10 साल के डेटा के हिसाब से बात करें, इसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखें इनकी सेल्स की ग्रोथ को, तो लास्ट के 10 साल के डेटा के हिसाब से इनकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है वो रही है 11% की। वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रही 23% की। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर रहा इस सेम ड्यूरेशन के टाइम में 42% का। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। वहीं पे इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा इस सेम पीरियड के दौरान वो रहा 11% के सीएजीआर का। नेक्स्ट अगर अब हम लोग देखें इनकी कुछ की रेशियोज को, जिसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले देखें इनके डेटर डेज के रेशियो को, तो मार्च 2011 के अंदर इनका डेटर डेज का रेशियो था 154 पे, जो कि मार्च 2022 आते आते इंप्रूव होकर के पहुंच गया 95 डेज पर। नेक्स्ट अगर इसी सेम पीरियड के दौरान हम देखें इनका इन्वेंट्री डेज का रेशियो, तो वो मार्च 2011 में था 181 डेज पर, जो कि मार्च 2022 आते आते पहुंच गया 133 पर। वहीं पे अगर हम लोग अब नेक्स्ट देखें इनके डेज पेबल के रेशियो को, तो मार्च 2011 के अंदर इनका डेज पेबल का रेशियो था 79 पे, जो कि मार्च 2022 आते आते पहुंच गया 51 पे। और इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल रहा मार्च 2011 में वो था 256 डेज पे, जो कि मार्च 2022 आते आते पहुंच गया 177 डेज पे। इसके अलावा इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज का रेशियो था वो 247 डेज से इंप्रूव होकर के पहुंच गया 139 डेज पर। और उसके साथ साथ में इनका जो आरओसीई था
वो 10% से 29% में पहुंच गया इसी सेम पीरियड के दौरान। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा वीडियो आज का गोल्डियम इंटरनेशनल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के इस वीडियो से आप लोग को जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। तो प्लीज दोस्तों, अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारे इस वीडियो को देख ही लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।